सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे कि जिसके अंदर रियायतों पे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर्स करते हैं। करोड़ रुपया देना है डीएचए को या बहरिया को, और बाकी 80 करोड़ रुपया आपने 3 सालों में 4 सालों में इस तरह देना है। अब बहरिया से भी इसी मॉडल पे लिया प्लॉट और आगे फिर इसी मॉडल पे आगे बेचना शुरू किया कि जब आप ज्यादा मुनाफा कमाने की तरफ जाते हैं तो क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी हुई होती है, वो उनका अपना हो जाता है और उसके ऊपर किराया आना शुरू हो जाता है और उसको उनको मुनाफा आना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक जगह इकट्ठी होती है और वो एक जगह लग जाती है, बिल्डिंग बन जाती है, बिल्डिंग में किराए पे लेने वाले लोग आ जाते हैं। 8-9 अरब डॉलर शॉर्ट हो गया पैसा। 32 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अमेरिका की है, 28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी चाइना की है। लोगों की आवाज को सुना जाए तो यहाँ पैसा आ सकता है, खुशहाली आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनजीवी। जो हम आपके सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे कि जिसके अंदर रियायतों पे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर्स करते हैं कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, ये जो तरीका है इसके ऊपर पूरा बहरिया टाउन इसी तरीके पे बना है कि, और रियल एस्टेट का पूरा काम डीएचए में भी इसी तरह से चलता है कि आप फर्ज करें आपके पास 1 अरब रुपए का प्लॉट आपने ले लिया है, तो अभी आपने 20 करोड़ रुपया देना है डीएचए को या बहरिया को, और बाकी 80 करोड़ रुपया आपने 3 सालों में 4 सालों में इस तरह देना है, ठीक है ना। और फिर कंपनी क्या करती है, जैसे डीएचए में कंपनी है को बहरिया में, तो वो फिर उसको बेचना, उसके अंदर फिर वो उसका एक लेआउट प्लान बना लेते हैं, उसका फ्लोर प्लान बना लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर ड्राइंग बना लेते हैं, और उसके बाद उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर इतने यूनिट बनेंगे। फर्ज करें एक बिल्डिंग है और वो बनने लगी है और उसके अंदर इतने यूनिट्स हैं, ठीक है ना, तो वो फिर यूनिट्स को सेल करना शुरू करते हैं। अगेन 20%, 25%, 30% डाउन पेमेंट के ऊपर। तो क्यों अब बहरिया से भी इसी मॉडल पे लिया प्लॉट और आगे फिर इसी मॉडल पे आगे बेचना शुरू किया, ठीक है ना। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हर बंदा जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, इन्वेस्टमेंट अपनी डाल रहा है, उसको अकॉर्डिंगली फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, कई लोग समझते हैं शायद ये कोई इस पर इंटरेस्ट पे उनको चीज़ें बेचते हैं कि जी जो पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं उस पर कोई सूद होता है, इंटरेस्ट होता है। ऐसा कुछ बात नहीं है। यानी वो हलाल और जेन्युइन तरीका से इन्वेस्टमेंट होती है जो कि हर बंदा अपनी इस्तात और अपनी अप्रोच और पहुंच के मुताबिक कर सकता है, ठीक है ना। अब इसमें फ़ायदा क्या है, या दूसरी सूरत में आप यूं कह लीजिए कि अगर आप पूरी चीज़ डीएचए से बहरिया से ले लेते हैं और अब आप उसको फिर आप बनाते हैं, पैसा लगाते हैं, बनाने के बाद आप बेचते हैं तो ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आम बंदे हैं वो समझते नहीं हैं कि जब आप ज़्यादा मुनाफा कमाने की तरफ जाते हैं तो क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो चुकी हुई होती है, तो आप भी फिर डबल अगले को भी कहते हैं कि आप डबल इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है ना, यानी फुल पेमेंट पे इन्वेस्टमेंट करो। तो वो फिर फुल पेमेंट इतनी बड़ी हो जाती है कि वो किसी के पास रेडीली अवेलेबल नहीं होती, ठीक है ना। इसीलिए डाउन पेमेंट वाली चीज़ जो है वो जल्दी बिक जाती है, क्योंकि अगले को समझ आती है कि यार मैंने अभी अब 25%, 30% देना है और बाकी मैंने 2 सालों में 3 सालों में देना, तो वो फिर उसको मैनेज कर लेता है कि भाई क्वार्टरली मेरी ये इंस्टॉलमेंट बनेगी तो मैंने उसको लिए अरेंजमेंट करने, तो वो भी क्वालिफाई कर जाता है। तो दूसरी बात कि जब वो 2 साल या 3 साल के अंदर उसका पेमेंट प्लान मुकम्मल होता है तो वो पूरा पैसा जो उसने लगाया होता है, जैसे कमेटी डाली होती है ना, कमेटी में तो वही मिलता है ना जो दिया था, लेकिन यहाँ पे वो भी मिलता है जो दिया था और डबल मिलता है, क्योंकि वो जो रियल एस्टेट खरीदा था वो अप्रिशिएट हो गया 2-3 सालों के अंदर, वो डबल होगी कीमत उसकी। अब मजा आया कि भाई एक बुनियादी अमाउंट अपनी दी कमेटी की तरह की, और लेकिन कमेटी डबल निकल आई। तो इससे फिर क्या होता है कि अगला का एक इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस में इजाफा हो जाता है, वो उसको समझ लग जाती है कि इस तरह इन्वेस्ट करके इतना पैसा कमाया जा सकता है, तो वो फिर एक और यूनिट इस तरह ज़्यादा यूनिट, मल्टीपल यूनिट्स वो लेना शुरू कर देते हैं, और 2-2, 3-3 साल के बाद सबकी पेमेंट क्लियर हो जाती है और वो उनका अपना हो जाता है और उसके ऊपर किराया आना शुरू हो जाता है और उसको उनको मुनाफा आना शुरू हो जाता है। तो इस पर हमने देखा कि एक तो बिल्डर ने ये किया कि उसने अब आधा मुनाफा खुद लिया, आधा अगले के साथ शेयर कर दिया। जब अगले के साथ मुनाफा शेयर कर दिया तो उसका मुनाफा तो हाफ हुआ, लेकिन उसकी जो पैसा लगा हुआ था वो जल्दी वापस हो गया, पैसा वापस रिटर्न हो गया, तो वो फिर अगले प्रोजेक्ट में जा सकता है, ठीक है ना। तो अब उसका एक प्रोजेक्ट की बजाय 2 हो गए, इस तरह अगर दोनों को भी कर लेता है फिर तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है। ये हमने पिछले 2-3 सालों में किया,
तो हमें इस पे अंदाजा हुआ कि भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है कि अगर आप इस पूरे चीज़ों को समझ लें तो आपको बड़ी हैरत होगी और खुशगवार हैरत होगी कि ऐसा होता है। ये अगले दिन हम एक कस्टमर नहीं कह लीजिए एक जानने वालों के साथ बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक साहब ने ये बात की, वो बड़े पढ़े लिखे इंसान थे लेकिन उनको बुनियादी इस फलसफे का पता नहीं था। तो मैंने कहा हम सुबह शाम वीडियो बनाते रहते, लोगों को बताते रहते, और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि मैं आपका चैनल भी देखता हूँ, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं था। उन्होंने कहा आप इंटरेस्ट कितने % लेते हैं जो आप किसी को चीज़ देते हैं? तो उनको बताया कि भाई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये हलाल इन्वेस्टमेंट का मॉडल है और इसके ऊपर लोग बहुत पैसा कमाते हैं। इसी वजह से चीज़ें बनती हैं क्योंकि हर की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक जगह इकट्ठी होती है और वो एक जगह लग जाती है, बिल्डिंग बन जाती है, बिल्डिंग में किराए पे लेने वाले लोग आ जाते हैं, कैश एंड कैरीज बन गए, अपार्टमेंट बन गए, ऑफिस बन गए, रेस्टोरेंट बन गए हैं जी, फूड चेन बन गई। तो वो ये मॉडल है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हर कोई कमाता है, चाहे वो बिल्डर है जो प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहा है, चाहे वो इन्वेस्टर है जिसने एक यूनिट खरीद लिया हुआ है, चाहे कोई भी है। तो जो फिर उसमें जो लोगों की 40 इंडस्ट्रियाँ चलती हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात कि जब इमरान खान के दौर में तो हमने 31 अरब डॉलर 32 अरब डॉलर भी एक साल में हमने मंगवाए ना पाकिस्तान ओवरसीज से। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हुकूमत कोई लेजिटिमेट हुकूमत आ जाए, जिसको जो अवाम ने जिनको वोट दिया है, जो कि इमरान खान की हुकूमत है, क्योंकि वही लोग चाहते हैं, ओवरसीज बहुत ज़्यादा चाहते हैं इमरान खान को, तो फिर 31-32 अरब डॉलर आना शुरू हो सकता है, जो अभी 22-23 अरब डॉलर, यानी कोई आप समझ लें 8-9 अरब डॉलर शॉर्ट हो गया पैसा। ये जो बदकिरदार लोग आए थे रजीम चेंज करके, जिन्होंने मुल्क का नुकसान किया, पैसा डिवैल्यू किया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, IMF वाले इनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर स्मूथ तरीके से मुल्क चले, अगर जमहूरी तरीके से मुल्क चले ना, तो पाकिस्तान में पैसा ही पैसा हो जाता है, पैसे की लहरें बहरें हो जाती हैं। पाकिस्तानियों के पास पैसा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास पैसा है, और रिक्वायरमेंट नीड करोड़ों घरों की शॉर्ट है, बिजनेसेस के लिए जगह चाहिए। हमारी एक इतनी बड़ी इकोनॉमी खुद बन सके। अभी हम सिर्फ 331 जो है ना जो 331 अरब डॉलर का जो है ना हम GDP के साथ है जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के साथ है हम ना 341 अरब डॉलर, कुछ भी नहीं है। जहाँ पे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है जी। 32 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अमेरिका की है, 28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी चाइना की है, ठीक है। उसके बाद जापान आता है, फिर जर्मनी आता है और फिर इंडिया आता है। आप सोचिए, जो कि तकरीबन 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और हम 341 अरब डॉलर की टोटल हमारी GDP है, ठीक है ना जी। ये क्यों है? ये हमारी नाकस सोचों की वजह से, मुलाजम पेशा सोचों ने इस मुल्क का बहुत नुकसान किया। यहाँ पे एक सही जमहूरियत आ जाए, यहाँ पे लोग जो है वो लोगों की आवाज़ को सुना जाए, तो यहाँ पैसा आ सकता है, खुशहाली आ सकती है, लोगों की रोज़ी के अंदर वुसअत आ सकती है, जो कि रोज़ी तंग कर दी गई। तो ये एक दुख से कहना पड़ता है। तो ये जो मॉडल है बेसिकली बहरिया, DHA, कहीं भी रियल एस्टेट के अंदर, वो ये मॉडल ही बेसिकली अप्लाई होता है। उसी की वजह से लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है और वो पैसा डबल होता है। कोई और तरीका डबल करने का पैसा है नहीं। अगर आप कहीं और जगह फंस गए तो वो आप पैसे से भी महरूम हो सकते हैं, जो कि लोग होते हैं, क्योंकि फ्रॉडिये भी बहुत हैं, ठीक है ना। लेकिन जेन्युइन तरीके से जो काम करते हैं, जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं, जेन्युइन रेपुटेशन है, वो जो है ना वो इस चीज़ को समझ सकते हैं और इस चीज़ से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए। तो आप अगर कहीं भी देखें तो वो इसी मॉडल पे मोरलेस काम हो। कोई 1% पूरी बिल्डिंग बना के बेचते हैं, 99% पहले ही बेचते हैं, क्योंकि पूरी बिल्डिंग बना के बिकता नहीं है सौदा, क्योंकि वो तो पूरा पाकिस्तान बिक रहा है। पूरा पैसा होगा तो कोई लेगा, तो वो पूरा पैसा ना 100 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इसलिए डाउन पेमेंट पर चीज़ बिक जाती है और उससे उसका फ़ायदा है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।